क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और उनके करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमने पहले f डैश एक्स फाइंड किया। f डैश एक्स है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर्ड माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 9 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 15 का डिफरेंशिएशन 0। f डैश एक्स यहाँ से आया 3x स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 9। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दोनों के करस्पॉन्डिंग ही अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो वैल्यूज़ होते हैं x के वहाँ पर स्लोप ज़ीरो होता है, मतलब f डैश एक्स ज़ीरो होता है। देखिए फिर से बोलता हूँ, f डैश एक्स ज़ीरो तभी हो सकता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। हमें जो फंक्शन दिया ये तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन में हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो f डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉसिबल है, उसके अलावा और कोई पॉइंट तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हमने f डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज़ फाइंड किए। कैसे किए? f डैश एक्स क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 3 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में था इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दिया। देखिए फिर क्या बन रहा है अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिखा मैंने माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। आई होप ये तो आपको फैक्टराइज करना आता ही है। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x के दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। एक तो मिल रहा है x इक्वल टू 3 और एक मिल रहा है x इक्वल टू 1। ये दोनों कौन से x के वैल्यूज़ हैं जिनके लिए f डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। हमने f डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो ही सॉल्व किया है ना अभी। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है। इसका मतलब इन पॉइंट्स पर ही x के इन वैल्यूज़ पर ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा। अब लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आएगा ये पता करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले f डबल डैश एक्स फाइंड किया। f डबल डैश एक्स फाइंड करने के लिए f डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। f डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 12 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो f डबल डैश एक्स यहाँ से आ रहा है 6x माइनस 12। हमने कहा था क्रिटिकल पॉइंट्स पर f डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है कि f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो f डबल डैश चेक किया हमने एट x इक्वल टू 3। क्रिटिकल पॉइंट पर ही चेक करना है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो f डबल डैश एच 3 क्या है? f डबल डैश के डेफिनेशन में 3 पुट कीजिए, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, तो ये हुआ
18 माइनस 12 यानी कि 6। तो x इक्वल टू 3 पर सेकंड डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन fx की कनकेविटी अपवर्ड होगी। ग्राफ इस तरह से उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास x इक्वल टू 3 के आसपास कॉनकेव अपवर्ड होगा। कॉनकेव अपवर्ड होने का मतलब है कि यहाँ पर लोकल मिनिमा मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया है हमें अभी तक कि x इक्वल टू 3 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? तो फंक्शन में ही 3 पुट करके देख लीजिए। यही वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो पुट कीजिए। एफ ऑफ एक्स दिया है हमें एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर्ड प्लस 9x प्लस 15। मैं ब्लू कलर में लिखता हूँ नीचे। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 3 पुट किया मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में, तो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर्ड प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो ये आ रहा है 3 क्यूब। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए आप अपने हिसाब से, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्यूब हुआ 27 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर यानी 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54 प्लस 9 3 ज़ा 27 प्लस 15। 27 प्लस 27 54 माइनस 54 लिखा है प्लस 15। 54 माइनस 54 ज़ीरो हुआ। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 आया। तो 5 ही लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग था? ये x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। ये लोकल मैक्सिमा था, सॉरी लोकल मैक्सिमा था, मिनिमा था, मिनिमा था। ये मैक्सिमम नहीं है, करेक्ट कीजिए, मिनिमम है। तो x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू आया है 5 और x इक्वल टू 3 है लोकल मिनिमा वाला पॉइंट। ऐसे ही x इक्वल टू 3 के साथ साथ में हमें एक और क्रिटिकल पॉइंट मिला था x इक्वल टू 1। इस पर भी चेक करते हैं f डबल डैश x का साइन क्या है। तो f डबल डैश x 6x माइनस 12, यहाँ लिख लेते हैं इसे। f डबल डैश x है 6x माइनस 12। तो f डबल डैश का वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, साइन हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1। तो यह आएगा 6 इंटू 1 माइनस 12। तो 6 माइनस 12 माइनस 6, ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। f डबल डैश नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड है x इक्वल टू 1 पर। किसकी कॉन्केविटी? जो फंक्शन दिया है ओरिजिनल fx का ग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास कॉन्केव डाउनवर्ड रहेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा आएगा। तो x इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो ये जानने के लिए तो आपको फंक्शन के डेफिनेशन में x का ये वैल्यू पुट करना होगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसमें 1 पुट कर दीजिए। 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। देख लीजिए, यही है ना, यही है। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है ये वैल्यू।
1 क्यूब तो 1 होता है, 6 इंटू 1 स्क्वायर 6 प्लस 9 1 ज़ा 9 प्लस 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 9 19, 19 आया एफ ऑफ 1। तो यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या है? लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू 1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19, लोकल मिनिमा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू 5। ये सारे के सारे हमारे आंसर्स हैं। इसे करेक्ट कीजिए, 15 है, हमने 5 लिखा हुआ है, 15 था, इसे हमने गलती से 5 लिखा है। ठीक कीजिए, 15 आएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू 15 है। ठीक है।